Namaste. Welcome to the fourth lecture on Srimad Bhagavat. Om Shri Ganeshaya Namaha. Om Namo Bhagavate वासुदेवाय. तो आज से हम ये जो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंध जो है वो चालू कर रहे हैं और उसमें हमें we have to imagine कि 5000 years back कैसा पृथ्वी पे था, वातावरण था, और वो हमें सब जानना है. तो आर यू रेडी टू गो टू द 5000 years back and visit that earth? ओके, गुड. सो हम जाते हैं. हम अभी लखनऊ जाते हैं और लखनऊ के पास जो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, 84 kilometers from the Lucknow, we are going into that forest. और देखते हैं कि वहाँ बहुत ही घना जंगल है और ऐसा लग रहा है कि वो जंगल में बहुत सारे श्वापद होंगे, हिंस्र पशु होंगे. फिर भी देखते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि क्या है अंदर. और वो जंगल में हम जाते हैं, देखते हैं तो अरे वाह, कितना सुंदर सुवास आ रहा है. कितने पेड़ है, पौधे है, वेलियां है, फूल है और सब पक्षी भी है. तो बहुत ही विहंगम दृश्य, सुंदर दृश्य दिख रहा है और बिल्कुल ये डर नहीं लग रहा है. थोड़ा अंदर जाते हैं और भी देखते हैं क्या है. अरे ये क्या, वो ऋषि कुमार आ रहे हैं. किधर जा रहे हैं वो ऋषि कुमारों की टोली? किधर तो भी जा रही है. शायद पेड़ के फल फूल लेने जा रहे होंगे या लकड़ी तोड़ने जा रहे होंगे. चलो और भी थोड़ा आगे जाते हैं तो वाओ, बहुत ही सुंदर आश्रम दिख रहा है, हर्मिटेज दिख रहा है. और वहां बाहर ऋषि बैठ के बाकी ऋषि कुमारों को कुछ बता रहे हैं, कुछ ज्ञान दे रहे हैं. और वो देखो, वहां एक कोई दूसरा ऋषि अपने से छोटे बच्चों को धनुर्बाण का शिक्षण, धनुर्धारी का विद्या दे रहे हैं, वो शिक्षण दे रहा है. तो बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे तो. अरे वो ऋषियों के पास कौन आ गया? हाँ, दूसरा ऋषि आ गए और वो बोल रहे हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं. मुझे लगता है वो बोल रहे हैं कि हम सुनते हैं उनकी बात. शौनक ऋषि, नमस्ते. हमने सुना है कि वेद व्यास ने बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है और उसका ये उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया है, शुकदेव को बताया है. और शुकदेव ने राजा परीक्षित को गंगा किनारे बैठ के ज्ञान दिया है, उसको बता दिया है. तो हमने सुना है बहुत ही सुंदर ग्रंथ है, बहुत सरल है. तो हमें वो ग्रंथ के बारे में जानना चाहिए, समझ लेना चाहिए. तो वो बोलते हैं हाँ मैंने भी सुना है वैसा, देखते हैं. लेकिन शुकदेव तो आएंगे कि नहीं यहाँ मालूम नहीं. फिर भी देखते हैं. हम ऐसा करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं सूत ऋषि जो है वहां के, वो भी उनके साथ थे, क्योंकि वो तो उनके ही डिसिप्लिन है, उनके ही शिष्य है व्यास के. तो वो वहां मौजूद थे. तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ आके वो हमें उसके लिए बता दे. और हमारा जो, हमारे भी मन में बहुत सारे सारे सवाल आ रहे हैं, वो सवालों का भी उनको हम उनसे उत्तर ले लेते हैं. तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ और फिर हम बाकी ऋषियों को भी बुला लेंगे. यहाँ तो ये वैसा भी तपोभूमि है, बहुत सारे ऋषि यहाँ रह रहे हैं. फिर भी आजू बाजू के जो बाकी ऋषि है उनको भी बुला लेते हैं और सूता गोस्वामी को भी हम यहाँ बुला लेते हैं. तो आप तो समझ गए होंगे कि मैं निमिषारण्य की बात कर रही हूँ. कि निमिषारण्य ऑल्सो नोन एज द निमसर, और वो लखनऊ में उत्तर प्रदेश में है. और जब सुता ऋषि वहां आ गए तो उन्होंने
देखा कि बहुत सारे ऑलमोस्ट 88,000 ऋषिज और उनके शिष्य वहाँ एकत्र हो गए थे, क्योंकि दे वांट टू डिस्कस, दे वांट टू हियर द about the new grantha which was Srimad Bhagavat written by the Ved Vyasa. So this was the forest where the rishis lived, meditated and followed the discipline of routine spiritual practices. साधना वो करते थे. तो ऋषि उग्रश्रवा सुता, who was the son of Lomaharshan and disciple of Shukadeva, arrived then. Then Rishi Shaunak, because Rishi Shaunak was the spokesperson of other rishis, उन्होंने उनको ये बहुत सारा आदर आतिथ्य दे दिया, ये किया, और उन्होंने पूछा कि हम मानव जाति का कल्याण कैसे कर सकते हैं. और उन्होंने बताया उनको कि स्पेशली इन कलियुगा which way human can liberate himself from this materialistic world and understands the God, creator of this universe. That was their main question. So Shukadeva's he was knowing the answers because he was there. So he was knowing the Srimad Bhagavat very well. Also he heard, उन्होंने शुकदेवा ने जो आंसर्स दिए थे परीक्षित राजा को, और बाकी ऋषियों ने भी उस टाइम जो सवाल पूछे थे उनको जवाब दे दिए थे, तो उनको वो सब जवाब मालूम थे. इसलिए शुकदेवा ने बताया, सॉरी, सुता गोस्वामी ने, sorry for the disturbance. तो जो ऋषियों का जो ये थी क्वेश्चंस थे या उनकी उत्सुकता थी, उसके रिक्वेस्ट में उन्होंने Sutta spoke the essence of Vedic wisdom, and Sutta repeated from memory the entire 18,000 verses of Srimad Bhagavat as spoken by Shukadeva to King Parikshit. तो सुता गोस्वामी का ये वैशिष्ट्य था कि वो एकदम उनकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग थी, और एक पाठी बोलते हैं ना, एक बार सुन लिया तो वो उनको याद हो जाता था, पूरा का पूरा वो उनको मालूम होता था. तो ऐसे वो ये बताने के लिए आ गए. So when I was reading the Srimad Bhagavat, I was little confused, क्योंकि उसमें एक बार बोलते हैं शुकदेवा ने बताया, फिर नेक्स्ट टाइम बोलते हैं सुता गोस्वामी ने बताया, फिर बोलते हैं नारदा ने बताया, फिर बोलते हैं विदुरा ने बताया. तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन जब मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया, पढ़ा, तो मुझे समझ गया कि it has the multi-level dialogue system. So the reader to Srimad Bhagavatam hears Sutta Goswami relate the questions to King Parikshit and answers of the Shukadeva. So पहले वो level था. Also Sutta Goswami sometimes responds directly to the questions put by the Shaunak Rishi, who was the spokesperson for the sages gathered at Naimisharanya. तो वो शौनक ऋषि रिप्रेजेंटेटिव थे वहां के ऋषियों के लिए, और समटाइम्स श्रीमद् भागवत में सुता गोस्वामी जो डायरेक्टली आंसर्स देते हैं उसका भी जिक्र आता है. While instructing King Parikshit, Shukadeva often related historical episodes. जब शुकदेवा भी बोल रहे थे परीक्षित को, तो वो भी उनके सवाल को जवाब देते टाइम जो हिस्टोरिकल एपिसोड्स थे, पहले हिस्ट्री में ऐसा हुआ था, ऐसा रेफरेंस देते थे. And gives accounts of the lengthy philosophical discussions between such great souls as Narada Muni and Krishna. तो वहाँ बहुत सारा लेंदी मीन्स उसमें बहुत ऐसा डिटेल डिस्कशंस भी है कि क्या क्या है, फिलोसॉफिकल डिस्कशंस है. तो उसके लिए वो नारदा मुनि और कृष्ण में क्या बात हुई, नारदा मुनि और विदुर में क्या बात हुई, ऐसा वो सब शुकदेवा भी रेफरेंस देते हैं. सो इट्स मल्टी डायलॉग सिस्टम, मल्टी लेवल डायलॉग. एंड एज हाउ वी आर गिविंग
जैसे हम साइटेशंस देते हैं अपने रिसर्च पेपर में, देते हैं कि पहले इन्होंने ये ढूंढ के निकाला था, उन्होंने वो बताया था, उस टाइम में ये था, ऐसा जो साइटेशंस देते हैं, द सिमिलर प्रोसेस इज देयर इन द श्रीमद् भागवत। ओके, तो जब शुकदेव ये सुता गोस्वामी आ रहे थे, तब इन्होंने ये भी बता दिया था कि अच्छे श्रोता किसको बोलते हैं, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ गुड लिसनर्स। तो पहले तो ये है कि उसको फेथ चाहिए, श्रद्धा चाहिए। लिसनर अटेंडर शुड लिसन विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन एंड फेथ, तभी वो समझ पाएगा, तभी उसको समझ जाएगा। द सेकंड इज क्यूरियोसिटी, उसको जिज्ञासा चाहिए। लिसनर अटेंडर शुड हैव क्यूरियोसिटी अबाउट द टॉपिक, देन ओनली ही कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन हियरिंग द टॉपिक। आपको इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, तभी हम फुल कंसंट्रेशन से, फेथ से सुन सकते हैं। तो उसको जिज्ञासा चाहिए। देन थर्ड इज नो जेलसी, निर्मत्सरा, कि लिसनर अटेंडर शुड नॉट हैव एनी बैड फीलिंग, जेलसी अबाउट एनीबॉडी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही शुड बी पोलाइट, हम्बल एंड courteous. He should have the strong will, wish to understand the God. In fact, both listener, attender and speaker both should be humble. वो अच्छे होंगे, हम्बल होंगे, जेलसी नहीं होगी उनको, तो ही वो गॉड को समझ सकेंगे या सुन सकते हैं। तो ये क्वाइट श्रीमद् भागवत पढ़ना या बताना और सुनना, ये बहुत बोलते हैं कि भाग्य से आ जाता है, क्योंकि आदमी को वैसी इच्छा होनी पड़ती है। तो वो उसको मन से इच्छा हो गई तो ही वो अच्छी तरह से सुन सकता है, isn't it? So जब ऋषि सुता गोस्वामी आ गए, तो इनिशियली he prayed, remember great Shukadeva, then he prayed Vishnu Narayana, then Rishi Sutta told that soul Jivatma is the part of one supreme God, Paramatma, isn't it? उन्होंने पहला उनका था कि why human is unhappy, that was the questions asked by the शौनक ऋषि। तो उन्होंने बताया कि क्यों ऐसा है, और शुरू करने से पहले उन्होंने सबको रिमेम्बर किया, अपना आदर दे दिया। फिर देन ही टोल्ड दैट कि जीवात्मा इज द पार्ट ऑफ द परमात्मा, वो परमात्मा का ही अंश है, जो हम में सब में है, उसको जीवात्मा बोलते हैं। जो लिविंग बींग्स है उसमें जो जीवात्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। वो फर्स्ट टाइम ऐसा श्रीमद् भागवत में आ गया था। Therefore, to become soul is separated from God, hence he become unhappy. वो क्यों अनहैप्पी होता है, वो क्यों रेस्टलेस होता है, उसको शांति क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो अपने परमात्मा से, अपने जो फादर है या मदर है, उनसे बिछड़ जाता है। इसके कारण वो अनहैप्पी हो जाता है, उसको आनंद नहीं लगता है। Therefore, to become happy, one has to become एकरूप, understand God. So कि सब आनंदी होने के लिए, सेटिस्फाइड होने के लिए उसको भगवान से एकरूप होना जरूरी है, उसको भगवान को याद करना जरूरी है। तो वो कैसे करेंगे? So the next question is how we can do that. So there are two ways to do this, by knowledge or by love, bhakti, devotion. और तीसरा भगवान कृष्ण ने तो बताया है कि कर्म करते टाइम हम भगवान को याद कर सकते हैं और उसको दे सकते हैं। सो ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ये तीनों मार्ग से कौन सा भी मार्ग करे या कॉम्बिनेशन में करे तो हम भगवान को याद कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। बट डेवलपिंग डिवोशन, भक्ति टुवर्ड्स गॉड इज नॉट दैट इजी, isn't it? हमें इतना कॉमन मैन को इतना इजी नहीं है, या किसी को भी इतना इजी नहीं है कि भगवान के प्रति श्रद्धा भाव निर्माण करे, ये करे। तो देयर वर अगेन अदर क्वेश्चंस बाय द सेजेस who asked, knowing of the onset of the age of Kali, we for a longer period have assembled to sacrifice here at this place.
reserved for the devotees and take time to listen to the stories about the God. तो वो भक्ति कैसे हमारे मन में जागृत होए, तो उन्होंने पूछा कि हम यहाँ क्यों जमा हो गए हैं, कि भगवान की लीलाएं सुनने के लिए हम जमा हो गए। क्योंकि वो तो बहुत ऋषियों को चिंता हो गई थी कि कृष्ण का निर्वाण हो गया था और कलियुग आ गया था। तो वो सोच रहे थे कि पूरा मानव जाति को कल्याण कैसा हो, मानव जाति को हैप्पीनेस कैसा मिले, वो सब उनको जानना था। और उन्होंने बताया कि अभी हमें प्लीज टेल अस टू whom we should turn to take shelter now, because the Lord Yoga, Shri Krishna, who is the absolute truth and protector of the religion, has left for his abode. वो तो चला गया है, तो अभी हम किसका सहारा ले, ये उन्होंने सुता गोस्वामी को पूछा। In general, the people in this age of Kali are lazy, misguided, unlucky, and above all disturbed. There are many scriptures with as many prescribed duties that each separately demand attention. वो बोलते हैं कलियुग में वैसे भी हालत खराब हो गई है सब लोगों की। वो कलियुग कैसा रहेगा, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों की कैसे रहेगा, वो सब वर्णन श्रीमद् भागवत में किया है। वो 12वां जो स्कंध है उसमें किया हुआ है। तो वो तो पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, उनको ये सब कैसे समझ में आ गया था, क्योंकि अभी एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है सब। तो वो तो मीन्स हम सोच सकते हैं कि वेद व्यास कितना दिव्य ऋषि थे, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई थी कि वो आगे का पीछे का वर्तमान भूत भविष्य वर्तमान सब उनको समझ गया था, मालूम हो गया था। और वही देख के उन्होंने हमें गाइड करने के लिए इतना सारा साहित्य निर्माण किया है। और वही वो बोल रहे हैं कि इतना सारा साहित्य है, हर एक को ड्यूटीज है, सबको सेपरेट अटेंशन देना पड़ता है। तो आप हमें कृपा करके जो इजी मार्ग होगा वो बता दीजिए। Therefore, O sage, tell us for the good of all living beings, what to the best of your knowledge would be the essence that satisfies the soul. अपने आत्मा को शांति मिले, सेटिस्फाई करे, वो क्या है नॉलेज, वो अभी आप हमें दे दीजिए। Entangled in the complications of birth and death, how we will find liberation even if we are not fully aware, engage in respecting the name of the Lord. अभी वो कलियुग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो तो खुद ऋषि ले ही रहे थे, वो तो साधना कर ही रहे थे, तो उनको खुद की चिंता नहीं थी, उनको तो मार्ग मिल गया था, वो तो कर ही रहे थे। लेकिन मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने ये सब क्वेश्चंस इनको पूछे कि जब कलियुग में ऐसे समाज आएगा, ऐसे लोग आएंगे कि उनको नहीं टाइम मिलेगा, वो नहीं कर पाएंगे, फिर भी उनको मुक्ति चाहिए है, तो उसके लिए आप कुछ मार्गदर्शन करिए। So there is no one who is eager for liberation, but who would not rather want to hear about the Lord's worshipable virtuous deeds and glories. वो बोलते हैं कि सबको ही मुक्ति चाहिए और इसके लिए सबको ही आनंद मिलेगा जब वो भगवान की लीलाएं सुनेंगे। तो प्लीज टेल अस eager viewers about the pastimes of his descent in time. उनका क्या उन्होंने लीला की, भगवान ने क्या क्या लीलाएं की, उन्होंने क्या किया, ये हमें बता दीजिए, तो हमें बहुत आनंद मिलेगा और हमें अपना मार्ग भी मिलेगा। Describe for that reason to us the auspicious adventures and pastimes of the multiple incarnations of the Supreme Lord. जो भगवान ने इतने सारे अवतार लिए हैं, हमें मालूम है कि उन्होंने 10 अवतार तो उनके मेन हैं, लेकिन वैसे टोटल 24 अवतार है। तो वो 24 अवतार्स के बारे में आप बताइए फिर, और हमें प्रैक्टिकली वो कैसा हम अचीव कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। ऐसा उन्होंने सब क्वेश्चंस रखे। Then Sutta answered, O sages, those who develop the hearings of the Krishna's words will find virtue of listening and singing, and will certainly in their hearts see their desire to enjoy purified by the benefactor of the truthful souls. उनका कहना है कि जो कृष्ण की लीला सुनेंगे तो उनके मन में और भी ऐसी इच्छा जागृत होगी और वो ऑटोमेटिकली भक्ति मार्ग पे चलने लगेंगे। चाहे पहले उनका विश्वास नहीं हो, लेकिन फिर भी जब वो सुनेंगे श्री कृष्ण की कथा, तो वो उनको जीवन में
चेंजेस आ जाएंगे और वो भक्ति मार्ग पे चलने लगेंगे. Your questions for me about Krishna are of relevance for the welfare of the world because they satisfy the true self. मुझे मालूम है कि ये आप अपने लिए क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे, तो पूरा मानव जाति के कल्याण के लिए आप ये सब पूछ रहे हैं. One's occupational activities are certainly meant for ultimate liberation and not for the end of material gain. आपको ये भी मालूम है, मुझे ये भी मालूम है कि आपको मालूम है कि हर एक को अपने जो भी क्रिया करनी है, प्रोफेशनल एक्टिविटीज करनी है, कुछ भी करनी है, वो सिर्फ मटेरियल गेन के लिए, पैसा नेम फेम मिलाने के लिए नहीं करनी चाहिए. तो उनको अपना खुद का कल्याण करके लेना चाहिए, वो मुझे मालूम है. So one should therefore with a one-pointed mind constantly hear about, glorify, remember and worship the Supreme Lord, the protector of the devotees. तो वो सब अपना कल्याण, खुद का कल्याण, आत्मा का कल्याण करने के लिए हर एक को भक्ति मार्ग पे ही चलना चाहिए, क्योंकि वो ही जो है, भगवान ही है जो अपने भक्तों का रक्षण करते हैं, हमेशा रक्षण करते आए हैं. One who attentively listens in rendering service to pure devotees, dear scholars, will be purified from all vice and develop taste for the message of Krishna. जो शांति से, अच्छी तरह से और पूर्ण भक्ति भाव से जो ये श्री कृष्ण कथा या श्रीमद् भागवत सुनेंगे, वो उनका आत्मा प्यूरिफाई हो जाएगा और उनके लिए कृष्ण के बारे में उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा. ऐसा उन्होंने बता दिया. क्यों वो कृष्ण कथा सुननी चाहिए हमें? तो he is the super soul, pervades all living beings as the source of creation, as different living being entities, at the same time being the absolute person. Hence one has to hear the भागवत, क्योंकि भागवत में मेन तो श्री कृष्ण कथा ही ज्यादा है, या जो विष्णु ने अवतार लिए हैं उसके बारे में ही बता गई. तो ऐसा वो सब डिस्कशन चल रहा था और उन्होंने जो था भागवत जो है वो बताना शुरू कर दिया था. लेकिन उसके पहले मैं आगे की कहानी सुनाने के पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि भागवत लिखने की प्रेरणा, मीन्स वहाँ जो ऐसा है वो बताया जाता है कि साक्षात विष्णु ने ही नारदा को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जाके श्री व्यास को बता दीजिए ये करने के लिए. लेकिन वो भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो सिर्फ मैं इतना बताना चाहती हूँ कि नारदा का क्या इम्पोर्टेंस है. हमें तो मालूम है नारद मुनि जय मुनि है और वो सब ब्रह्मांड में घूमते हैं और सबको ज्ञान देते हैं या कुछ और भी चीजें बताते रहते हैं, ऐसा था. बट नारदा का मीनिंग जो है, द वर्ड नारा मीन्स नॉलेज यूजफुल टू मैनकाइंड and Da means giver. So Narada means who gives knowledge to mankind and guides it to the right path. तो नारदा ऋषि जो है वो मनुष्य जाति को ज्ञान देने के लिए ही आते रहते हैं. अपने पुराणों में उन्होंने उनका जिक्र किया गया है. एंड ही ब्रिंग्स टू द मैनकाइंड टू द राइट पाथ, अच्छे रास्ते पे, भक्ति मार्ग पे लाने के लिए वो हमेशा प्रयास करते रहते हैं. So Narada Muni is a divine sage, Devarshi, who play prominent role in a number of Puranic texts. वो तो हमें मालूम है कि उसको देवर्षि कहा जाता है और उसको नारदा इज वो ब्रह्मदेव का मानस पुत्र कहा जाता है कि ब्रह्मदेव ने खुद ने उसको निर्माण किया था, तो वो उसका मानस पुत्र है. Narada is portrayed as a traveling monk with the ability to visit distant worlds, planets, lokas. So उसी टाइम उनके पास शायद, ऐसा ही मैं जस्ट मजे में बोल रही हूँ, कि चार्टर्ड प्लेन होगा खुद का, तो इसलिए वो सब जगह जाते थे और प्लैनेट्स लोकाज में भी जाते थे. तो ये ऐसा नारदा का ये है, बहुत बड़ा अपने पुराणों में उनका उल्लेख है और उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब उन्होंने किया है. वो क्या किया है, उनकी क्या वो देवर्षि कैसे बने और
उनके व्यासों से उनके क्या बातचीत हो गई, फिर शुक्रदेव को कैसे व्यास ने मना लिया, वो सब हम आगे की लेक्चर में सुनेंगे। सो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री राम श्री कृष्ण।